एक आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया अपने रिहाई के फौरन बाद पार्टी मुख्यालय में, जिसमें आपने कहा एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आपने धमकी देने की कोशिश की कि मोहाली में मुकदमा दर्ज होगा, दरोगा आएगा और कहेगा नरेंद्र मोदी हैं, तो अमित शाह हैं। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप मोहाली का नाम लेके धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी लाइन। मैंने तो एक उदाहरण दिया। ये फिर उसके बाद से सारे मीडिया के मित्र यही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने तो एक उदाहरण दिया। उदाहरण था ये आपकी दिली ख्वाहिश थी अगर छूट या आप नहीं ऐसा है, कुछ करने का प्लान कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई कानून में अगर मुख्यमंत्री को छूट नहीं है तो सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट है जी। तो कानून में छूट नहीं है, प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है, गृह मंत्री को भी छूट नहीं है। अगर आपने ये गलत परंपरा शुरू कर दी तो कल को बंगाल में 5 मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में 3 मुकदमा हो गया, 2 मुकदमा केरल में हो गया, मोहाली में और रोपड़ में मुकदमे हो गए और वहां का 3 दरोगा आए, 5 दरोगा आए और कहे प्रधानमंत्री जी घर पे हैं, चलिए पूछताछ में शामिल होइए। तो क्या प्रधानमंत्री जी जाएंगे? ये बीजेपी वालों से मैंने सवाल पूछा। ये तो आप अपने स्टेटमेंट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं, लेकिन उस दिन आपकी भाषा ऐसी नहीं थी जैसी आज आप बोल रहे हैं। एकदम नहीं, एकदम मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने यही बात बोली थी, उतार निकाल के देख लीजिए आप, आपके पास पड़ा होगा वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देश में चुनाव चल रहा है और पहले फेज के चुनाव को बस थोड़ा सा वक्त बचा है। थाने थाने जाएंगे। पहले चुनाव को बस थोड़ा सा वक्त बचा है और आपकी टॉप लीडरशिप जेल में है, आपके कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड हैं, आपका चुनाव तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। कार्यकर्ता 4 गुना ज्यादा काम। दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली में कितने बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं ने संदेश देने का काम दिल्ली से किया। तो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है और वो लड़ने के लिए तैयार है, हर जगह जाके प्रचार करने के लिए तैयार है। उसके मन में जितना क्षोभ है, गुस्सा है, उसको वो अपने काम से प्रदर्शित करेगा, 4 गुना ज्यादा मेहनत करके प्रदर्शित करेगा। उसके मन में पीड़ा भी में हो तो कार्यकर्ताओं में 4 गुना उत्साह थोड़ा आज जो परिस्थिति है हम लोगों के सामने, आपने देखा नहीं उस दिन जब मैं बाहर आया था, तो वो तो कैमरे में कैद है, देख लीजिए उत्साह कार। इलेक्शन कैंपेन और एक चीज आपको बता दूं मैं। जी हाँ, बोलें। आज कष्ट है लोगों को, पीड़ा है लोगों को, दिल्ली वालों को पीड़ा है। मैं पहली बार उस दिन सुनीता भाभी की आंखों में मैंने आंसू देखा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की जनता और देश की जनता जरूर लेगी। 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित हैं मनीष सिसोदिया जी की पत्नी। अपने पति को जिस वक्त में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, आज उनको जेल में रखा गया है। इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी, अपने वोट की ताकत से देश की जनता लेगी। जी, आपका इलेक्शन कैंपेन अभी तक शुरू नहीं हो पाया संजय जी। 36 किलो वजन कम हुआ। आपकी पार्टी का कोई इलेक्शन कैंपेन दिख नहीं रहा है। उनके परिवार के कष्ट के बारे में आज हमने शुरू किया, जेल का जवाब वोट से, और प्रचार का पूरा प्लान बनाया है, उसके काम में लगे। अब आप लोगों की अगली क्या तैयारी है? अब राजनीतिक रूप से आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी आप किसी तरह तमाम अगली तैयारी है कि जहां 23 कैंडिडेट जहां हमारे हैं वहां जम के प्रचार करेंगे, अपने कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश करेंगे। यूपी हो गया, बिहार हो गया, जिन राज्यों में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वहां भी पूरी ताकत से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। एक एक कार्यकर्ता को कहेंगे कि इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, और मैं जल्द ही लखनऊ आके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे मुलाकात करके रणनीति बना के उनको भी जिताने के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद है कि देश में तानाशाही की हुकूमत लाने वाली सत्ता को, देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है। कुछ राजनीतिक बातें भी कर लेते हैं। 400 पार का जुमला है, इसको हराने का। आपका ट्वीट भी मैंने पढ़ा, बीजेपी का क्लेम है कि वो 400 के पार है।
विपक्ष थोड़ा सा हताश भी दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष का कैंपेन उस तरह से दिख नहीं रहा कि जैसा आप लोग शुरुआती वक्त में जैसा क्लेम कर रहे थे। आपको लगता है कि विपक्ष का मोरल थोड़ा डाउन है? मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। कैसे? मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। कैसे जीतेगा? क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे बीजेपी थी 2019 के चुनाव में। महाराष्ट्र में अधिकतम सीट, राजस्थान में अधिकतम सीट, हरियाणा में टोटल सीट, मध्य प्रदेश में टोटल सीट, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार मैक्सिमम सीट थी। इन सारे राज्यों, कर्नाटका में मैक्सिमम सीट। इस बार हर जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं, इसी के कारण बौखलाए हुए हैं। महाराष्ट्र में सीट कम होगी, कर्नाटक में सीट कम होगी, बिहार में सीट कम होगी। पर आप लोगों में मुझे वो तालमेल नहीं दिख रहा, ना वो जिज्ञासा दिख रही है, ना वो विल पावर दिख रही है राजस्थान कि आप एनडीए के खिलाफ कोई मोर्चेबंदी कर रहे हो। उत्तर प्रदेश बिखरा हुआ विपक्ष है, बिखरा हुआ। अब